देखो इसमें दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें दिया है 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ज़मीन मान लेंगे। अब ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा मतलब इतना ऊंचा कोई लड़का है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और साथ में ये दिया है कि 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है। तो मान लीजिए भवन इतने दूर पे है यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई हमें दी है 30 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, आगे दिया है ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो कुछ दूरी हमने मान ली। आगे दिया है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब देखो ये जो लड़का है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और इस भवन की ओर जाएगा। तो भवन की ओर जाता है तो शिखर का जो उन्नयन कोण है, तो पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया। मतलब देखो पहले वो लड़का यहाँ पे था, अब मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया। अब पहले इसका जो उन्नयन कोण था, देखो उन्नयन का मतलब मैंने बोला था कि नयन, नयन से इसको याद रख सकते हैं। तो नयन मतलब आँखें, तो आँखें ऊपर होती हैं, तो ऊपर मतलब अगर लड़का यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से देख रहा है तो ऊपर खड़ा है, तो ऊपर वाला कोण बनेगा ना। तो जो ऊपर और 36 के साथ में, देखो जो 36 के साथ में देखने पर ऊपर की ओर कोण बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो कोण है ये हमें दिया है, पहले ये 30 डिग्री था, मतलब यहाँ से वो देख रहा था भवन को, तो ये 30 डिग्री था। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ से अब देखेगा। ठीक है, तो ये जो कोण है ये वाला, तो ये वाला कोण अब हो गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 30 से 60 हो गया। हमें क्या निकालना है, बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गया। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मान लीजिए वो x मीटर दूरी चल के गया, तो x मीटर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1.5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये त्रिभुज मान लो, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये है डी, ये वाला पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट एफ और ये वाला पॉइंट मान लो जी। ठीक है, तो इसमें देखो त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज आप देख रहे होंगे, एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो सबसे पहले अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो इस पूरे की वैल्यू देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग करके लिखूँ, अलग करके अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो पहला त्रिभुज तो इस प्रकार से बन रहा है, इसको मैं यहाँ नीचे पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है जो कि है ए बी और सी। ठीक है, जो ए बी और सी है ये त्रिभुज अलग अलग बन रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो ये 1.5 आ गया, तो ये कितना होगा 30 माइनस 1.5 होगा ना, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 28.5 मीटर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, तो ए सी मतलब जो ए सी है वो हमने निकाला 28.5 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 28.5 मीटर के बराबर। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो ये x मीटर है तो ये ऊपर वाला भी तो x मीटर होगा ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कि हमें निकालना है। अब यहाँ पे बी और सी टोटल कितना है, बीच में डी है तो डी से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी हमें और क्या दिया है, यहाँ पे जो कोण बी है वो हमें दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये वाला है, यहाँ पे देखो 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, साथ में ए है, ये वाला डी है और ये वाला सी है, और ये वाली भुजा हमें दी है 28.5 मीटर। अब इन्हीं से हम निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें सेम टू सेम उसी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे बी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी और डी की वैल्यू के लिए मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो बी और डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, बी सी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी है। ठीक है, जो कि बटा हुआ है किस में, बी डी प्लस डी सी में।
तो अगर बी डी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके आएंगे ना, मतलब बी सी माइनस डी सी की वैल्यू निकालनी होगी, तब मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक बार बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब ये वाला, और साथ में डी और सी मतलब ये वाली वैल्यू भी मुझे चाहिए होगी। तो ठीक है, हम कर देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बोला था ना थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी आधार। सेम टू सेम यहाँ पे भी थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होगी लंब, 90 के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी हमारी आधार। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखो लंब मुझे दिया है और मुझे बी और सी की वैल्यू चाहिए, मतलब लंब मुझे दिया है, आधार मुझे चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, एल ए एल बटे के लाल बटे का, इससे याद रखते हैं। तो लंब और आधार किस में आता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो टेन के साथ में आता है। ठीक है, तो इसमें टेन थीटा का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ लिखनी भी होगी, दिया है क्या हमें दिया है, यहाँ पे देखो इसके साथ में थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री के बराबर, और साथ में AC की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 28.5 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे ना। अब टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे में आधार। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। लंब कितना है, लंब है हमारे पास 28.5 मीटर, लंब आपको दिख रहा होगा। और बटे में आधार कितना है, आधार नहीं पता, तो इसकी वैल्यू BC है, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। अब BC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको ऊपर लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 28.5 बटे में ये हो जाएगा 10-30। ठीक है, अब देखो 10-30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बटे का मतलब ये होगा भाग। ठीक है, अब भाग को अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 28.5, इसको गुणा में चेंज करना है तो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा √3 बटे में 1, 1/√3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 28.5 √3 के बराबर, ये आई हमारी BC की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल दी, ये मीटर है तो ये वाला भी मीटर हो जाएगा। अब सेम टू सेम ये जो दूसरा त्रिभुज है इसमें मुझे D और C की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले त्रिभुज के लिए लिखेंगे दिया है। अब क्या चीज़ें हमें दी हैं, एक तो मुझे जो AC है इसकी वैल्यू दी है 28.5 मीटर के बराबर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और साथ में क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू भी दी है जो कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब क्योंकि मुझे आधार चाहिए ना, आधार और लंब मुझे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे में आधार। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, और लंब कितना है, देखो लंब हमें दिया है 28.5 मीटर, और बटे में आधार कितना है, आधार हमें नहीं पता, या DC है तो यहाँ पे मैं DC लिख दूँगा। ठीक है, अब DC की वैल्यू चाहिए तो DC को ऊपर लेके आओ, 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 बटे में 1060 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे हमने √3 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे DC बराबर, अब आप देख रहे होंगे √3, रूट को बटे में लेते नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28.5 इंटू √3 और बटे में √3 मतलब ये हो जाएगा 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो कट रहा है क्या, ये हो जाएगा 9×27, 1 बचा दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 5×3=15। ठीक है, भाग जा रहा है पूरी बार 9.5 बार। देखो भाग ऐसे देते हैं, अगर देखो दशमलव यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हटा दो, तो ये हो गया 985 भागा 3। अब नॉर्मली भाग दे दो तो कितना होगा, 9×27, फिर 1 बचा 15। अब देखो ये हो जाएगा 95 बार पूरा गया। अब दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे भी एक स्थान, तो सेम टू सेम वही चीज़ की है हमने यहाँ पे। तो ये हो जाएगा DC की वैल्यू 9.5 √3 मीटर के बराबर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसके बराबर है, मैंने बोला था ना कि टोटल b और c, देखो e g की वैल्यू लो या b और c की वैल्यू लो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा b और c, तो हम लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो b c की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है हमारे पास
बी और सी की वैल्यू है बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी की वैल्यू है बी डी प्लस डी सी। अब कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है, देखो बी सी की वैल्यू हम इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से बी सी की वैल्यू है हमारे पास 28.5, ठीक है, और साथ में √3 है तो √3 बराबर बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है और प्लस में डी सी की वैल्यू हमारे पास आई, यहाँ पे आई 9.5 √3, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 28 - 5 √3। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस था तो इधर आके माइनस, तो 9.5 √3, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 28.5 माइनस 9.5 यहाँ पे बचेगा। तो अब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करते हैं, 28.5 और ये दशमलव के ठीक नीचे ये वाला दशमलव, तो इसके आगे 5 है, इसके पीछे 9 है, तो ये माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, फिर दशमलव। अब ये माइनस करेंगे तो 28 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू यहाँ पे आ रहा है 19। इसका मतलब बी डी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 19 √3, अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ। अब सब मीटर हैं तो ये वाला भी मीटर हो जाएगा, तो 19 √3 मीटर हमारा आंसर हो गया। एक बार हम अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में 19 √3 दे रखा है, ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट आता है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आए। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर आप अलग अलग त्रिभुज को अलग अलग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक।